हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज हम करने वाले हैं कि एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, यानी कि कौन से कार्यों का इनको निर्वहन करना होता है। दोस्तों, वो सब कुछ तो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन दोस्तों क्या उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर दोस्तों नहीं किया है तो अभी के अभी इसी वक्त कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम के होते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वहाँ पर बैक ऑफिस से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनके लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों फिक्र मत कीजिए, मैंने इन सारे विषयों के ऊपर वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर संक्षेप में बताना चाहूँ तो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम कुछ इस तरीके का होता है कि ये लोग डायरेक्टली क्लाइंट के साथ बातचीत कभी नहीं करते हैं। इनका क्लाइंट के साथ डायरेक्टली संबंध कभी नहीं आता है, लेकिन जो ऑफिस के बाकी के काम होते हैं उनमें ये लोग बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, या वो उनकी जो है वो ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि वहाँ पर मार्केट रिसर्च करना, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो कंप्लीट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना या ईमेल्स भेजना। तो ये सारे जो काम है वो ये लोग करते हैं। अगर इससे भी सिंप्लीफाइड बताने की कोशिश करूँ तो आपने देखा होगा कि किसी घर में अगर शादी है तो शादी के अंदर कोई एक आदमी ऐसा ज़रूर होता है जो कि ना तो तस्वीर में आता है और ना ही वो जिसकी शादी हो रही है उसका कोई क्लोज रिलेटिव है, लेकिन वो पूरा मैनेजमेंट देख रहा होता है कि भाई कौन से मेहमानों को बुलाना है, फिर हॉल कौन सा बुक करना है, फिर केटरिंग वाले को कब बुलाना है, फिर बाराती कब आएंगे, ये कब होगा, वो कब होगा। तो बेसिकली वो आदमी पीछे रह करके सारी मैनेजमेंट देख रहा होता है। तो ये बस वही आदमी है, बस ये शादी का काम नहीं कर रहा है, ये ऑफिस में काम कर रहा है, और ऑफिस के जो भी कोई पीछे की सारी मैनेजमेंट है वो यही आदमी देख रहा है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ आती है फिर इसमें। तो सबसे पहली बात, मार्केट रिसर्च। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को हर एक कंपनी में जाने के बाद मार्केट रिसर्च का काम मिले, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी कहीं पर मार्केटिंग से रिलेटेड है तो वो आपसे इस बारे में मदद ले सकते हैं। वो देख सकते हैं कि भाई ये आदमी मार्केट रिसर्च कैसा कर पाता है, हो सकता है कि इससे आपका प्रमोशन भी हो जाए। तो ये जो है वो चीज़ मैंने इनके जॉब प्रोफाइल में डाली ज़रूर है, लेकिन हर एक कंपनी में ये हो ये ज़रूरी नहीं है। अगली बात है, अगर आपको रिसर्च का बताया गया है, आपको मार्केट रिसर्च करने के लिए कहा गया है, तो फिर वो डाटा पूरा गैदर करना और उसको प्रोसेसिंग का भी काम आपके पास आ सकता है, अगर आपको पहली बात तो वो करने के लिए बोला जाए तो। फिर आती है बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि ईमेल्स भेजना हो गया, किसी के अगर कॉल आ रहे हैं तो उनको रिसीव करना, उनके मैसेजेस लिख करके रखना या उसको आगे डिस्पैच कर देना, कॉल को कनेक्ट करवा देना। इसके अलावा वहाँ पर जो भी कोई नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, स्टाफ के लिए स्टेशनरी लगती है, उसका पूरा स्टॉक रखना, जैसे कि स्टेपलर्स हो गया, प्रिंटर के कागज़ हो गए, प्रिंटर की इंक हो गई, इसके अलावा पेन, पेंसिल्स, रबर्स। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी होती हैं, एक ऑफिस को चलाने के लिए वहाँ पर ज़रूरी होती हैं। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ों का स्टॉक रखना ये इनका काम होता है। इसके अलावा अगर वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक जा रही हैं तो उनको फिर से ऑर्डर दे करके मंगवा लेना। इसके अलावा वो चीज़ें मंगवाने के लिए कितना खर्चा आया है उसका पूरा लेखा जोखा भी ये लोग रखते हैं, उसका एक डिटेल रिपोर्ट भी बनाते हैं। तो ये सारे काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में ही आते हैं। इसके अलावा कुछ बल्क में प्रिंट वगैरह भी निकालने होते हैं, तो ये भी काम इनके पास दिया जाता है। अब प्रिंटर से प्रिंट निकालनी है, कोई चीज़ों को स्कैन करना है, या ज़ेरॉक्स मशीन से मल्टीपल आपको ज़ेरॉक्स निकालनी है, तो ये सारी चीज़ें भी ये लोग करते रहते हैं। इसके अलावा सेल्स टीम को वहाँ पर कोऑर्डिनेट करना और उनको ज़रूरी असिस्टेंस देना, ये भी इनका काम होता है। तो जनरली होता यह है कि सेल्स टीम के अंदर सेल्स वाले इनको ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो मेल वगैरह का काम देखिए, या अगर किसी कस्टमर का कॉल आए तो उसको कनेक्ट करवा दीजिए। तो ऐसे काम सेल्स टीम के अंदर इनको करने होते हैं। इसके अलावा जो फ्रंट ऑफिस टीम है उनको असिस्ट करना, ये तो बहुत बड़ी ड्यूटी है ही,
कि वो लोग कौन से अगर रिकॉर्ड मांगते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड उनको निकाल करके देना, अगर हार्ड कॉपी में है तो हार्ड कॉपी ला करके देना, अगर सॉफ्ट कॉपी है तो क्लाउड से निकाल करके वो सॉफ्ट कॉपी उनको भेजना। इसके अलावा रिसेप्शन एरिया को नीट एंड क्लीन रखने के लिए भी ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो HR की टीम होती है या इवेंट मैनेजमेंट टीम होती है तो उनके साथ मिलकर के अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है कंपनी का तो उसमें भी ये लोग ज़रूर सहायता देते हैं। तो ये सारे काम भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा स्टाफ की मीटिंग को ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर कहीं बाहर की जगह में मीटिंग हो रही है तो वहाँ की वेन्यू फिक्स करना, फिर वहाँ पर मेन्यू फिक्स करना, खाने पीने की चीज़ें उनका जो है, अगर 2-4 दिन तक मीटिंग चलने वाली है तो उनका अकोमोडेशन के लिए देखना। इसके अलावा उनका ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ देखना, उसके लिए कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट बनाना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा जो मीटिंग के कैलेंडर्स होते हैं उनको भी ये लोग अपडेट करके रखते हैं। तो ये चीज़ें जनरली वो लोग बड़े मैनेजमेंट के लेवल पर जो लोग बैठते हैं या जो CEO होते हैं उनके लिए ये चीज़ें करते हैं कि उनका पूरा कैलेंडर जो है वो यही लोग मैनेज करते हैं और उसके हिसाब से कौन से दिन पर इनको कहाँ पर जाना है, किसके साथ मीटिंग है, ये सारी चीज़ें जॉट डाउन करके रखते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो रिसीट्स आती हैं, जो इन्वॉइसेस आते हैं, उनको ये लोग प्रोसेस भी करते हैं। तो इनके पास बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आती है और फिर उसको जो है वो सही से प्रिंट करके उनको पहुंचा देना या वहाँ पर उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करके ईमेल के द्वारा भेज देना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा मैनेजमेंट टीम को भी ये लोग वहाँ पर सहायता करते हैं। अगर उनको किसी तरीके की ज़रूरत है तो वो चीज़ें भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का भी इनके पास काम होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि ऑफिसेस में बड़ी बड़ी फाइलें लगी हुई होती हैं, तो ये एम्प्लॉयज़ की भी फाइलें हो सकती हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड हो सकता है, या तो क्लाइंट की भी फाइलें हो सकती हैं, उनका रिकॉर्ड हो सकता है, या ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करने के लिए एक आदमी होना चाहिए जो कि सही फाइल में सही पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके रखे, उस फाइल को सही जगह पर रख सके और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको ला करके भी दे सके। तो ये काम ये लोग करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो सारे अगर रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करना पड़े तो ये काम भी ये लोग करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में आपको पता है कि अगर सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने जाए तो बड़ी बड़ी फाइलें लग जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी उसके अंबार लग जाएंगे कि ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसके लिए इसका सॉफ्ट कॉपी वर्जन भी ये लोग बना करके रखते हैं, क्लाउड पे स्टोर करके रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से सामने रख देते हैं। तो दोस्तों ये सारी ड्यूटीज़ होती है एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है, आपको हमारे किए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको कौन से विषयों के ऊपर वीडियो देखना पसंद होगा। इसके अलावा अगर आपके इर्द गिर्द कोई बैक ऑफिस से रिलेटेड जॉब लेना चाहता है तो उस तक ये वीडियो भी ज़रूर पहुंचा दीजिएगा।